हेलो दोस्तों, निमो A to Z ब्लॉग्स में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज का ब्लॉग थोड़ा अलग है, थोड़ा भावनाओं से भरा हुआ। आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने अपने ससुर की चौथी बरसी कैसे मनाई। बरसी के बारे में बताने से पहले आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और नोटिफिकेशन का बटन दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुंच जाए। हम सब जानते हैं कि जब कोई अपना हमें छोड़ जाता है तो उसकी याद कभी नहीं जाती। उनकी बरसी पर हम उन्हें याद करते हैं। मैं, मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे हर वर्ष कुष्ठ रोगियों के आश्रम में जाते हैं, उनको खाना, कपड़े या उनको ज़रूरत की चीज़ें देने के लिए। और इस बार भी हम लोग आश्रम में गए ताकि उनकी आत्मा को सच्ची शांति मिले। मेरे ससुर जी बहुत ही नेक और मददगार इंसान थे। हमेशा कहते थे कि ज़िंदगी का असली सुख दूसरों की मदद करने में है। शायद इसी सोच से प्रेरित होकर हम हर वर्ष इस कुष्ठ रोगियों के आश्रम में उनकी बरसी मनाने जाते हैं। बरसी के दिन हम सुबह कुछ कपड़े और खाना लेकर वहां गए। वहां के लोगों के चेहरे पर जब मुस्कान आई तो सच बताऊं, ऐसा लगा मेरे ससुर जी वहीं कहीं हमारे साथ हैं, वो मुस्कुरा रहे हैं। बरसी का मतलब सिर्फ रस्म निभाना नहीं होता, बरसी का मतलब होता है उनकी याद में कुछ अच्छा करना। परिवारजन पूजा करते हैं, पंडित बुलाते हैं, भोग लगाते हैं और दान करते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दिन किए गए दान और सेवा के कार्य उस आत्मा को शांति और मोक्ष का आशीर्वाद देते हैं। पर असली बात तो ये है कि जब हम किसी ज़रूरतमंद की सेवा करते हैं, उनकी मदद करते हैं, तो वो पुण्य सिर्फ आत्मा को नहीं, हमें भी भीतर से हल्का और सुकून भरा बनाता है। कुछ लोग पूछते हैं कि बरसी आखिर क्यों मनाई जाती है। तो दोस्तों, बरसी का मतलब होता है किसी प्रियजन के जाने के बाद हर साल उनकी पुण्यतिथि पर उन्हें याद करना। हिंदू परंपरा में इस दिन परिवार जब किसी अपने को खो देते हैं तो उनकी यादें बस यादें नहीं रहती, वो हमारी जिम्मेदारी बन जाती हैं। आज मेरे ससुर जी की चौथी बरसी थी। मैंने सोचा इस बार फूल या दिया जलाने से ज़्यादा कुछ सच्चा किया जाए, कुछ ऐसा जो उनके नाम को और भी उज्जवल बना दे। इसलिए मैं और मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे, हम पहुँचे कुष्ठ रोगी आश्रम, जहाँ ज़िंदगी थोड़ी मुश्किल है लेकिन मुस्कानें अब भी सच्ची हैं। वहाँ मैंने कुछ कपड़े बांटे, खाना खिलाया और उन लोगों की आंखों में चमक देखी तो लगा जैसे मेरे ससुर जी खुद सामने खड़े हैं, मुस्कुरा रहे हैं। बरसी का मतलब सिर्फ पूजा पाठ नहीं होता। बरसी का असली अर्थ है उस इंसान की अच्छाई को आगे बढ़ाना, किसी ज़रूरतमंद की मदद करना, किसी भूखे को खाना खिलाना। यही उनकी श्रद्धांजलि है। ज़िंदगी का सुकून वही मिलता है जहाँ दूसरों के चेहरे पर मुस्कान आती है, और शायद मेरे ससुर जी की आत्मा को आज वही सुकून मिला होगा। ज़िंदगी की दौड़ में हम बहुत कुछ हासिल कर लेते हैं, पर किसी के चेहरे पर मुस्कान लाना यही सबसे बड़ी जीत होती है। कभी कभी ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता मंदिरों से नहीं बल्कि किसी भूखे इंसान की थाली से होकर गुजरता है। मेरे ससुर जी भी हमेशा कहते थे, दान वही सच्चा है जो बिना दिखावे के किया जाए। आज उनकी वो बात दिल में गहराई से महसूस करती हूँ। बरसी का मतलब सिर्फ रस्में निभाना नहीं,
बल्कि उस आत्मा की सीख को आगे बढ़ाना होता है। जब मैंने उन लोगों की आंखों में चमक देखी तो लगा कि जैसे मेरे ससुर जी की असली पूजा है। कभी कभी ज़िंदगी हमें ऐसे पल दे जाती है जब हम समझ नहीं पाते कि किसी की याद को कैसे मनाएं। फूल चढ़ाने से मन तो शांत होता है, लेकिन दिल जब तक नहीं भरता तब तक किसी की मुस्कान को ना देख लें। मुझे लगा अगर मेरे ससुर जी आज होते तो वो यही कहते कि बेटी, किसी ज़रूरतमंद के चेहरे पर मुस्कान लाना यही मेरी असली पूजा है। जब मैंने उन रोगियों के बीच बैठकर देखा तो महसूस हुआ कि जिनके पास कुछ नहीं होता उनके दिल कितने अमीर होते हैं। वो अपनी तकलीफ़ों में भी मुस्कुरा देते हैं और उस मुस्कान में सच्ची होती है। मैंने सोचा शायद यही असली इंसानियत है, किसी के दर्द को थोड़ा सा कम कर देना बिना किसी उम्मीद के। हम अक्सर सोचते हैं कि अच्छे कर्म बड़े होने चाहिए, मंदिर बनाना, बड़ा दान करना, बड़ी पूजा कराना, पर असल में अच्छाई कभी आकर नहीं देखती। एक कोर खाना, एक जोड़ी कपड़ा या एक मीठा शब्द, ये भी उतना ही पुण्य होता है, क्योंकि दिल से किया गया छोटा काम दिखावे से किए गए बड़े काम से कहीं ज़्यादा असरदार होता है। बरसी सिर्फ किसी को याद करने का दिन नहीं है, ये हमें याद दिलाने का मौका है कि उन्होंने हमें क्या सिखाया था। अगर हम उनके अच्छे कर्मों को आगे बढ़ाएं तो वो हमारे बीच हमेशा जिंदा रहेंगे, हमारे कर्मों में, उनके व्यवहार में और हमारी नीयत में। बरसी सिर्फ एक तारीख नहीं होती, ये वो दिन होता है जब दिल पुराने पन्ने पलटता है, यादें लौटती हैं, चेहरे सामने आते हैं और हम सोचते हैं कि हमने अब तक क्या सीखा, क्या पाया। कभी कभी लोग हमारे साथ नहीं रहते, वो हमारे कर्मों के जरिए जिंदा रहते हैं। जब मैंने सेवा की तो महसूस हुआ कि मेरे ससुर जी आज भी मेरे साथ हैं, मेरे हर अच्छे कर्म में, मेरी हर मुस्कान में। जीवन में सब कुछ ख़त्म हो सकता है, पर अच्छे कर्म कभी नहीं मिटते, वो पीढ़ियों तक चलते हैं और वही असली विरासत बनते हैं। मुझे लगता है बरसी का असली अर्थ यही है, अपने प्रियजन की सीख को जीना, उनकी परछाई को अपनी आदत बना लेना, उनकी दया को अपनी पहचान बना लेना। हमारे समाज में लोग पूजा पाठ करते हैं या करते हैं, पर कई बार सबसे बड़ी पूजा होती है किसी की मदद करना। जहाँ इंसानियत हो वहीं ईश्वर बसते हैं। जब मैंने उन रोगियों को खाना दिया तो लगा जैसे मैं नहीं, मेरे ससुर जी खुद बांट रहे हों। उनके हाथों से बरसी का प्रसाद नहीं, इंसानियत का आशीर्वाद मिल रहा था। उस दिन जब मैं घर लौटी तो एक अजीब सा सुकून था, जैसे कोई अदृश्य हाथ मेरे सिर पर था। शायद वो मेरे ससुर जी का आशीर्वाद था। मुझे लगा मैंने आज उनकी बरसी नहीं मनाई, बल्कि उनकी सीख को भी जी लिया। दोस्तों, आज का मेरा व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और नोटिफिकेशन का बटन दबाकर सेलेक्ट को ऑल करके नोटिफिकेशन ऑन करें। तो मिलते हैं अगले व्लॉग्स में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टाटा, बाय बाय, टेक केयर।